गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साथियों, आज आपके सामने माला से मंत्र का जप कैसे किया जाए, किस तरीके से जप करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता की प्राप्ति हो। देखो, सबसे पहली बात तो मंत्र का जप कभी भी हम करें तो सबसे उत्तम वो मंत्र का जप होता है जो अपनी आवाज़ अपने कान न सुन सके। इससे कम पावर का वो होता है जो हम मंत्र का जप कर रहे हैं और हमारे आवाज़ हमारे कान तक जा रही है, और सबसे कम पावर का वो मंत्र होता है जो हम बोल रहे हैं, हम मंत्र का जप कर रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। जोग यज्ञ तप मंत्र प्रभाव कभी फलीय तभी जब करी छिपाऊ। जब आप उस मंत्र का जो मंत्र का जप कर रहे हैं उस मंत्र को कोई सुन न पावे, कोई जान न पावे कि आप कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं, और आपकी आवाज़ आपके कान तक भी न जाए, वो सबसे श्रेष्ठ मंत्र का जप माना जाता है। इस तरीके से अगर हम माला से मंत्र का जप करते हैं तो देखिए, जब कभी भी हम माला से मंत्र का जप करें तो माला खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, खुला माला पकड़ लेते हैं, ऐसे जप करते रहते हैं। माला को किसी अंगोछे या किसी से कपड़े से ढक करके तब उसका जप किया जाता है। और जप करने में एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि ये जो तर्जनी उंगली है ये माला में प्रयोग नहीं होती है, ये माला का स्पर्श नहीं करती है। ये जो तर्जनी उंगली के अलावा ये दो उंगलियां हैं, मध्यमा और अनामिका और अंगूठा, ये तीन उंगली ही माला के जप में प्रयोग होती हैं। इस तरीके से आप माला से मंत्र का जप करें। और देखिए, ये है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से आप भगवती दुर्गा का महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शंकर के मंत्र आदि मंत्र का जप इस माला के माध्यम से हो जाता है। स्फटिक से भी होता है दुर्गा जी का जप, रुद्राक्ष से भी हो जाता है, और भगवान शंकर का तो होता ही है। और जो भगवान विष्णु आदि के जप हैं, राम और कृष्ण के जप हैं, वो तुलसी की माला से होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो रुद्राक्ष की माला है, मान लीजिए अगर हम कोई मंत्र का जप कर रहे हैं तो जब हम मंत्र का जप करते करते और पूरा मंत्र का जप करते हुए और इस जगह आखिरी तक आते हैं, ये जो ऊपर की जो गुड़िया है, ये माला में 108 दाने होते हैं, लेकिन ये 9वां दाना ऊपर का होता है, इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको गिना नहीं जाता है। तो जब हम यहाँ तक आ जाते हैं, 108 पूरा कर लेते हैं, तो हम फिर जब और मुझे जाप करना है तो मैं इसको क्रॉस नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रह्म को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। तो जहाँ आपका माला समाप्त हुआ है यहीं से माला घूम जाएगा और पुनः यहीं से प्रारंभ करते हुए और यहाँ तक आएंगे और फिर यहीं से घूम जाएंगे। माला ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो माला का जप, माला से जो जप करना है वो किस तरीके से करना है, और जिससे हमको पूरी सफलता प्राप्त हो, माता जी की दया प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो साथियों, इस माला को जप करने के जो तरीके मैंने बताए हैं, कृपया आप इसका प्रयोग हमेशा करते रहें, और जिससे कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे। और इस समय अगर आप दुर्गा जी का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, पावन नवरात्रि का समय चल रहा है, माँ दुर्गा जी की बड़ी कृपा लोगों पर बरस रही है, तो अगर आप पूरे पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो में मैंने डाला है कि अगर आप प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और पंचम अध्याय का पाठ कर लेते हैं तो आपका पूरा पाठ मान्य है। और अगर आप पूरे व्रत नहीं रहते हैं तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन अगर आप व्रत कर लेते हैं तो भी आपका पूरा व्रत मान्य है। जो व्रत 9 दिन पूरे रह जाते हैं, जो नवमी के दिन व्रत को तोड़ देता है, उसकी सारी नवरात्रि खंडित हो जाती है। इसलिए जो पूरे व्रत रहते हैं उनको हमेशा दशमी के दिन ही व्रत को तोड़ना चाहिए। आपका कलश उठ जाएगा, कन्या भोजन हो जाएगा, हवन हो जाएगा, लेकिन आपका पारायण दशमी तिथि में ही होगा। ये आप विशेष ध्यान रखें।
अब आइए दुर्गा जी की प्रार्थना करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथियों, आज मैं इतनी ही बात को लेकर के आया हूँ। और मैं हाँ एक बात और बता रहा था कि अगर आप पूरे पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 अध्याय कर लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन आप जाप के लिए मैं एक बहुत बढ़िया सा मंत्र बता रहा हूँ। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये देवी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। देखिए, गायत्री मंत्र से बढ़ कर के तो कोई मंत्र है नहीं, लेकिन उसी के टक्कर का ये मंत्र है। इसमें ऐं ये देवी का सारस्वत बागबीज मंत्र है, ह्रीं देवी का माया बीज मंत्र है, क्लीं देवी का कामबीज मंत्र है। जो व्यक्ति ये तीनों मंत्र का जप करता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरीके से ये नवाण मंत्र का जप करता है, ये जो 3 बीज मंत्र इसमें आए हैं, अगर ये पूरे का जप करता है तो उसको विद्या, लक्ष्मी और कामनाओं की प्राप्ति होती, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। इसलिए आप लोग इस मंत्र का जप अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसमें आगे नमा नहीं लगेगा। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। बोले भगवती दुर्गे मैया की जय।